कितनों में? 18 लाख पार। ठीक है, और 18 लाख में से कितनों को सीट मिलेगा पता है? कितना? 50,000। सबको एमबीबीएस मिलेगा 50,000 बच्चों को। मान लो मैं 18,000 की बात कर रहा हूं, ठीक है। 18 लाख में से कितनों को मिलेगा? 18,000। थोड़ा सा ऊपर नीचे मान लो, 18,000 को भी समझते हो 18 लाख में से कितना परसेंट हुआ? अच्छा हुआ हमने मैथ्स नहीं लिया। 18 लाख में से कितनों का होगा? कितना परसेंट? 1% से भी कम। इस रूम में कितने बच्चे बैठे हैं? 200 का 1% कितना होता है? अगर मैं इस एवरेज के हिसाब से जाऊं, सोचो, ठीक है, सोचो। इस रूम, डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। 18 लाख में से 18,000 बच्चों का जब हो रहा है, नो डाउट यहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा क्यों? क्योंकि इनमें सबके पास वो चीज नहीं है जो आप लोग यहां पढ़ रहे हो। ठीक है, आधे तो ऐसे ही फॉर्म भरते हैं, वो छोड़ दो। यहाँ चांसेस हाई है, बट चांसेस हाई होने का ये मतलब थोड़ी है कि 50% का हो जाएगा। 50% भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत कम होगा। आपको इस 1% में आना है, 1% में। ठीक है, 18,000 में आना मतलब 1% के अंदर आना। उस 1% में आने के लिए आपको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये 1% में आना उतना आसान नहीं है। आप कंपटीशन देख रहे हो, 1% बहुत कम, 10% भी नहीं है, 1% है। उस 1% के लिए आप फाइट कर रहे हो। पूरे इंडिया में कैसे 18,000 बच्चे नहीं होंगे जो दिन रात अच्छे से फुल ऑन प्रिपरेशन कर रहे होंगे? होगा या नहीं होगा? 18 लाख में से 18,000 तो होगा ना। ठीक है, हमें वो 1% नहीं दिखेगा कभी भी अपने आसपास। हमें वो आसपास बल्क दिखेगा। वो बल्क किस में आता है? ये 99% में आता है। हमें आसपास वही दिखेगा जो उसके लिए उतना सीरियस नहीं होगा। वो 1% आपको नजर भी नहीं आएगा आसपास। वो अपना तैयारी अपने हिसाब से कर रहा होगा, प्रॉपर तरीके से कर रहा होगा। तो आपको भी कुछ अलग करना पड़ेगा इस 1% में आने के लिए। अभी तक हम जितना एफर्ट लगा रहे हैं उतना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 1% का फाइट है, बहुत ज्यादा का नहीं है, बहुत कम का फाइट है। और इसमें अगर आना है तो अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते। अगर नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल होता तो यहाँ क्यों बैठे होते? तो तैयारी नहीं करते। तो आ तो सकते हैं ना। आ सकते हैं तो पहला बिलीफ खुद में कि हम आ सकते हैं। ठीक है, और हम इसीलिए आए हैं क्योंकि मुझे इस 1% में आना है। लेकिन इस 1% में आने के लिए उन 99% वालों से ये सीखना होगा कि वो क्या गलती कर रहे हैं और हमें वो गलती नहीं करना है। ठीक है, तभी इस 1% में आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। इतना कंपटीशन है यार, इतना। अगले साल ये 20 लाख हो जाएगा जो फॉर्म भरेंगे। 20 लाख में से मान लो आप 40,000 बोल देते हो। ठीक है, 40,000 भी कितना परसेंट होता है? 2%। तो 2% के अंदर आप आने की बात कर रहे हो। ठीक है, सक्सेस रेशियो ये है। तो उसके लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। अगर वही चीज सेम करते आ रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो फिर सिलेक्शन कहां से होगा? ठीक है, और पहला चीज दिमाग में डाल को पढ़ना तो पड़ेगा। कुछ भी कर लो, पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं हो सकता। अभी नहीं पढ़ोगे, अगले साल पढ़ोगे। और आप तो मान लो जैसे पहली बार नीट दे रहे हो, ठीक है, क्या ऐसे भी बच्चे हैं जो दो दो बार, दो तीन बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, अभी भी दे रहे हैं? तो सोचो, वो ऑलरेडी 2 बार दे चुके हैं। ठीक है, उनके पास वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा एक है कि एग्जाम को कैसे हैंडल करना है। वो गलती करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप पहली बार नीट दोगे, वो ऑलरेडी 2 बार दे चुके हैं। पेपर तो दोनों सेम टाइम दोगे ना। वो भी तो आपके साथ ही देंगे, उनका अलग से पेपर नहीं होना है कि वो 2 साल बाद दे रहे हैं तो उनका पेपर डिफिकल्ट बनाया जाए। ऐसा तो नहीं है। तो फिर एडवांटेज किसके पास है? उनके पास है। लेकिन आपके पास बेटर एक एडवांटेज है। क्या? आपका कोर्स खत्म हो जाएगा मान लो अक्टूबर में, 6 महीना मिलेगा सेल्फ प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, जिसमें कोई क्लासेस नहीं लगेंगे। ठीक है, जो भी छोटा मोटा लगेगा, रिवीजन क्लास वगैरह चल रहा होगा भाई, लेकिन आपका सिलेबस तो खत्म हो चुका होगा। आपको 6 महीने मिलेंगे जिसमें आपको पूरा दिन मिलेगा। अभी मान लो आधे दिन यहां जाता है, अब बोलते हो कि टाइम चला गया, टाइम ज्यादा नहीं मिला, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिला। अरे 6 महीने मिलेंगे। 6 महीने सफिशियंट नहीं होता क्या? बहुत होता है। लेकिन वो उनको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनका कोर्स ही चालू होगा नीट के बाद, जो ड्रॉपर है। और आपका नीट के बाद तो ऑलमोस्ट कोर्स ही खत्म हो चुका होगा। ठीक है, जुलाई में भी नीट है, मान लो आपका 2-3 महीने बाद कोर्स ही खत्म हो जाएगा, तो उनका तो सिलेबस ही भी चालू होगा। और उनको सिलेबस एक साल में या इतने महीने में आपको पूरे साल का कोर्स करवाना है। ठीक है, तो पूरे साल का जो आपने 2 साल में पढ़ा वो उतना टाइम में कवर होगा। और उसके बाद उनका खत्म होगा मार्च एंड में, अप्रैल में। अप्रैल में खत्म होने के बाद उनको सेल्फ स्टडी का कितना टाइम मिलेगा? बहुत कम टाइम। तो ये आपके पास एक एडवांटेज रहता है। वो एडवांटेज अभी है, बाद में नहीं रह पाएगा। अगर इस साल अगर मान लो गलती से नहीं होता है, तो फिर अगले साल अगर आप कोशिश करोगे
ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आप उसी फेज में पहुंच जाओगे जहां पे बोलोगे। तो बहुत कुछ मैटर करता है इस 18,000 में अगर आना है तो दिन रात ऐसे मेहनत करो कि इसमें बस एनी हाउ जाना है। ठीक है, ये उतना आसान नहीं मिलने को, क्योंकि बहुत लोग काफी डेस्परेट होंगे इसके लिए, जो दिन रात एफर्ट लगा देंगे कि मुझे ये चाहिए ही। ठीक है, मैं अपना सीट किसी और को नहीं देने वाला। ठीक है, उसमें भी कोटा रिजर्वेशन बहुत कुछ होता है, तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं है। इतना कुछ करने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं होता कि आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा, कोई श्योरिटी नहीं है इस चीज का। लेकिन एक बार मेहनत करना सीख लिए ना, एफर्ट लगाना सीख लिए, लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, हम मेहनत से पीछे भागते हैं। ठीक है, हम पढ़ने से पीछे भाग रहे हैं, हमें जो चीज डिफिकल्ट लगता है हम उसी से दूर भागने की कोशिश करते हैं, ये आपको आगे भी रुलाएगा। कम से कम यहाँ पे अगर रह रहे हो 6 महीना जितने भी टाइम, तो मेहनत करना सीख लो। मेहनत करना मतलब यहाँ पर जाने के लिए जितना लगा सकते हो जोर, उतना जोर लगा दो। उसके बाद अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, कुछ और पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट नहीं लगाओगे, पढ़ाई से दूर भागोगे, कुछ और काम में इन्वॉल्व हो जाओगे, तो फिर ये 18,000 में नहीं आ पाओगे। ठीक है, और रेशो खुद समझो 1%, और आप कहाँ लाई कर रहे हो जाके सोचो।